नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हमारा 4th वीडियो है। 3 क्लास हमारी चल चुके हैं यूट्यूब में। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कितने प्रकार से बांटा गया है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, तो इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। एक तो हम कह सकते हैं कि उसके साइज़ के हिसाब से, यानी ऑन द बेस्ड ऑफ साइज। दूसरा हमारा क्या है, ऑन द बेस्ड ऑफ मैकेनिज्म। और तीसरा हमारा क्या है, ऑन द बेस्ड ऑफ पर्पस के लिए। ठीक है, बात करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ साइज की, तो इसको 4 प्रकार से बांटा गया है। एक माइक्रो कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और सेकंड बात करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ मैकेनिज्म की, तो इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। एक हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर, देन डिजिटल कंप्यूटर, इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑन द बेस्ड ऑफ पर्पस की बात करें तो इसमें क्या है कि 2 प्रकार से इसको बांटा गया है, एक नॉर्मल कंप्यूटर और एक स्पेशल कंप्यूटर, यानी एक नॉर्मल यूज़ के लिए और दूसरा क्या है, स्पेशल यूज़ के लिए। अब बात करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ साइज की, माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार का क्या होता है, पूर्ण कंप्यूटर होता है, जिसे एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक पुराना शब्द माइक्रो कंप्यूटर अब मुख्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर भी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो लैपटॉप आ जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा, टैबलेट आएगा, स्मार्टफोन आएगा। ये सभी किस में आएंगे हमारी, तो माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर जो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि वैसे कंप्यूटर जो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, जो प्रोफेशनल वर्क के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, जिसका आकार न ज़्यादा छोटा होता है न ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसका उपयोग की बात करें तो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं में, व्यावसायिक लेन देन प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग में, फाइल प्रबंधन, ठीक है, और डेटाबेस प्रबंधन के लिए इसका उपयोग होता है। असल में दोस्तों ये क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर को ही हम कह सकते हैं मिनी कंप्यूटर, लेकिन तब कह सकते हैं जब उसका ग्राफिक्स कार्ड बढ़ा दे उसमें। ठीक है, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर में कहलाएगा। साउंड कार्ड लगा देंगे, ग्राफिक्स कार्ड लगा देंगे, इसका प्रोसेसर है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि पर्सनल से हमारा प्रोफेशनल वर्क हो सके। ठीक है, तो इस तरह की कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। यहाँ आप मिनी कंप्यूटर का इमेज देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर की। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसके आकार बहुत ही बड़ा होता है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यानी अगर हम कहें सबसे अधिक डेटा स्टोर करने वाली कंप्यूटर कौन सी है, तो आप क्या कहिएगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टोरेज क्षमता जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंक और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे क्षेत्र को मैनेज करने के लिए किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण यहाँ देख सकते हैं, IBM जेड सीरीज है, सिस्टम Z9 है, सिस्टम Z10 है। इस प्रकार के कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, मेनफ्रेम कंप्यूटर। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल आपने देखा कि बैंक और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, यानी ये क्या करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है, सर्वर प्रोवाइडर का काम करता है ये। ठीक है, यानी कि देखिए कहीं आप देखे होंगे कि बैंक में क्या होता है ना कि कभी कभी बोला जाता है कि सर्वर फेल है, सर्वर डाउन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सर्वर कहीं से आ रहा है, और ये जो सारा सर्वर आ रहा है कहाँ से आ रहा है, हम कह सकते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर से। जो बड़ा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर से, मेनफ्रेम कंप्यूटर, वहाँ से हमारा सर्वर आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेनफ्रेम कंप्यूटर। अब बात करते हैं लार्जेस्ट कंप्यूटर की, और वो क्या हमारा, सुपर कंप्यूटर। दोस्तों सुपर कंप्यूटर नाम से लग रहा है ये हमारा लार्जेस्ट है और कुछ अलग है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज यानी फास्ट कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसका आकार काफ़ी बड़ा होता है और इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों, ठीक है, ये 10-20 नहीं बल्कि अरबों निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, इससे हज़ारों प्रोसेसर लगे होते हैं, इसमें जो होते हैं हज़ारों प्रोसेसर लगे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो पर्सनल सिस्टम होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसमें मात्र एक प्रोसेसर होता है, मतलब उसका प्रोसेसर अगर और एडवांस लगा दिया जाए तो कितना फास्ट चलता है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों प्रोसेसर अगर उसमें लगे हो तो वो कितना फास्ट
फास्ट चल सकता है। ठीक है, यह कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसको सामान्य कार्य के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मौसम का भविष्यवाणी करने के लिए हो, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का रिसर्च करने के लिए हो और डेटा रिसर्च करने के लिए हो। तो इस तरह के जो काम होता है ना, वो कौन सा कंप्यूटर करता है? हमारा सुपर कंप्यूटर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के, यानी ऑन द बेस्ड ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा कौन कौन से प्रकार होगा? तो जैसे कि आपको बताया हम, ये 3 प्रकार का होता है, एक एनालॉग कंप्यूटर, देन डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एक प्रकार का कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जो गणना करने के लिए निरंतर बदलने वाली भौतिक मात्रा, ठीक है, का उपयोग करता है। जैसे मान लेते हैं वोल्टेज, ठीक है, दबाव या गति। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा ऐसे डिवाइस का, ऐसे कंप्यूटर का? एनालॉग क्लॉक हो गया। क्लॉक भी एक हमारा कंप्यूटर कहला सकता है। ठीक है, एनालॉग क्लॉक यानी कि जिसमें हमारा सुई लगा होता है वो हमारा घड़ी क्या होगा? एनालॉग क्लॉक हम कह सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं, एनालॉग वॉच कह सकते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है एनालॉग वाला, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो गया? एनालॉग कंप्यूटर का हिस्सा है। ठीक है, स्पीडोमीटर हो गया, एनालॉग स्पीडोमीटर, जिसमें सुई लगा होता है और जब जितनी गाड़ी तेज होती है सुई उतना आगे बढ़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? स्पीडोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर। लेकिन अधिकतर आपको आज के समय में डिजिटल स्पीडोमीटर ही मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या हो गया? थर्मोमीटर। ये भी पहले हुआ करता था अधिकतर, अभी तो थर्मोमीटर डिजिटल आ गया है। ठीक है, थर्मोमीटर, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक एनालॉग कंप्यूटर का हिस्सा ही हो गया हमारा। ठीक है, हर वो मशीन हमारा कंप्यूटर कहलाता है। याद रखिए, कोई एनालॉग होता है, कोई डिजिटल होता है ना। तो इस प्रकार का हमारा क्या हो गया? ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बाइनरी कोड का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करता है। इस विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे कि संख्याएं, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो को संभाल सकता है और तेज गणना यानी कि हाईली कैलकुलेशन और प्रोसेस के लिए अत्यधिक सटीक होता है। ठीक है, अत्यधिक सटीक होता है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि उसमें जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा सटीक नहीं होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि वो हमारा सटीक नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन डिजिटल क्या करता है? ये जो भी प्रोसेस करने के बाद जो भी हमारे पास डेटा आता है, इंफॉर्मेशन आता है, वो हमारा क्या होता है? एकदम सटीक होता है। इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन और सुपर कंप्यूटर जैसे कई प्रकार शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ हमने देखा था माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम और सुपर, ये डिजिटल कंप्यूटर का हिस्सा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। यहाँ हमने देखा ऑन द बेस्ड ऑफ मैकेनिज्म की तो 2 प्रकार, एक एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा क्या? डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों की विशेषताएं और लाभ होते हैं। ठीक है, यह एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने और उसे डिजिटल रूप में बदलने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है। साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे जटिल सिमुलेशन के लिए एनालॉग गति का उपयोग करता है। इस तरह के कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान, उड़ान यानी कि फ्लाइट सिमुलेशन, ठीक है, और चिकित्सा क्षेत्र जैसे ईसीजी मशीन, इस तरह में उपयोग किया जाता है जहां एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 टाइप्स के देख लिए। अब बात करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ पर्पस की। तो दोस्तों, एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। आपको अभी हम बताए यहाँ पर क्या होता है, एक होता है जनरल पर्पस के लिए और दूसरा क्या होता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? जनरल कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर या आम कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है। यह उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर क्या करता है? आउटपुट देता है। ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग पीसी यूज़ कर रहे हैं, यह हमारा कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? जनरल कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो लैपटॉप हमारा किस में आएगा? जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? जनरल कंप्यूटर आ जाएगा। हमारा स्मार्टफोन भी कह सकते हैं कि जनरल कंप्यूटर है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर का।
तो स्पेशल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्य, यही ना। स्पेशल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर हो सकता है। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी एक खास काम के लिए बनाया जाता है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है, ट्रैफिक लाइट नियंत्रण करने वाले कंप्यूटर हो गया, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया। तो इस तरह के कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते एक छोटा सा फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे इस तरह का वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।